नमस्कार दोस्तों, ट्राई के नए अंकों को लेकर मैं राजेश आप सबके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले तो क्षमा, क्योंकि कई दिनों बाद मुझे आपके समक्ष मुखातिब होने का मौका मिला है। कुछ पारिवारिक और निजी कारणों के चलते मैं आपसे मिल नहीं पाया। बहरहाल आज का मुद्दा है हमारे सामने भारत और अफगानिस्तान के उस मुद्दे को लेकर, जिसको लेकर कई दिनों से लोगों के दिमाग में सवाल थे कि भारत का इस मामले में स्टैंड क्या है, आखिर वो क्या पक्ष अपना रखना चाहता है। तो यूनाइटेड नेशन की मीटिंग में हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट कर दिया कि वो हर हाल में अफगानिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। यानी कि भारत ने ये स्पष्ट कर दिया कि उनको तालिबान की सरकार 1% पसंद नहीं है और वो उनके समक्ष और उनके सहयोग के लिए कतई तैयार नहीं होंगे। और भारत ने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि भारत अफगानिस्तान की दोस्ती जो है वो बहुत बरसों पुरानी दोस्ती है, और एक दोस्त के साथ अगर दूसरा दोस्त खड़ा होता है तो कहीं ना कहीं टूटी उम्मीदों को और जो शक्ति होती है कमजोर, उसको कहीं ना कहीं ताकत मिलती है। क्योंकि इस समय अफगानिस्तान पूरी दुनिया के अंदर अलग थलग से पड़ा हुआ देश है, जहाँ के नागरिक रोज बहुत जुल्म और इंतहा से गुजर रहे हैं। रोजाना वहां सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। तालिबान, जिसको कि दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन के नाम से जानते हैं, वो वहां किस कदर अत्याचार कर रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। पर हम इससे एक कदम आगे की बात करते हैं। अगर भारत ने ये मजबूत तरीके से पक्ष रखा है कि अफगानिस्तान के साथ दोस्ती निभाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़ा है, तो क्या एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए दुनिया के और देशों को आगे नहीं आना चाहिए? खासकर उन देशों को जो शांति और जो कहते हैं बहुत अच्छी पहल का स्वागत करते हैं, ऐसे देशों को भारत के साथ आकर खड़ा होना चाहिए। क्योंकि ये स्पष्ट तौर पर सामने आ गया है कि तालिबान के हौसले क्यों बुलंद हुए। आखिर वो कौन उसके पीछे ऐसी देश या ताकतें थी जिन्होंने उसको इतना मजबूत बनाने का काम किया है। उनमें सबसे पहला नाम अगर दुनिया के मंच पर आता है तो वह है चाइना, उसके बाद पाकिस्तान, और कई हद तक लोगों ने अमेरिका का जिस तरह से रवैया रहा उस पर भी बहुत कड़े और गंभीर सवाल उठाए हैं कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपनी पूरी सेना और ताकत को पीछे खींच लिया और तालिबान के हौसलों को बुलंद करने की कोशिश की। ये सारे जो तमाम पहलू है वो हमें बहुत चिंतन और गंभीर सोच की ओर लेकर जाते हैं कि अगर आज अफगानिस्तान जो बहुत टूट चुका है, बहुत बेबस हो चुका है, यदि उसके साथ दुनिया की अच्छी लोकतंत्र की ताकतें खड़ी होती है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास और मजबूत होगा। जिस तरह से भारत अभी जिस दौर से गुजर रहा है, और भारत के अलावा दुनिया के जो कई देश जिस दौर से गुजर रहे हैं, यदि उसमें एक दूसरे की मदद करने के लिए साथ में आएंगे तो यकीन मानिए कि इससे लोकतंत्र भी मजबूत होगा और दुनिया के अंदर एक ये सकारात्मक संदेश भी जाएगा कि तकलीफ के अंदर और ऐसी जो विरोधी ताकतें उनके खिलाफ खड़े होने से कहीं ना कहीं मजबूती और रिश्ते काफी अहम सामने निकल कर आते हैं। तो ये मामला है कि अब भारत ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि अफगानिस्तान के साथ है। ऐसे पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना, इनके लिए चिंता की खबर है। और बहुत जल्दी जब क्वाड की एक बैठक होने जा रही है, हालांकि उसमें सीधा ही मुद्दा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान जब उस बैठक में जुटेंगे तो कहीं ना कहीं चाइना को संदेश देने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र की छेड़छाड़ करने वाले देशों को दुनिया का कोई भी देश कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इस सोच को अभी आगे बढ़ाने की जरूरत है। भारत के लोगों को भी हमारे इस जो स्टैंड है अफगानिस्तान की दोस्ती को लेकर, जो भारत ने रवैया दिखाया है, उसको बहुत गंभीरता से सोचना होगा और यहाँ के नागरिकों को ये संदेश दुनिया के समक्ष रखना होगा कि सरकार यदि अपने पुराने दोस्त को बचाने के लिए आगे आई तो जनता भी उनके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी हुई है। क्योंकि ये संकट का दौर है, किसी भी देश पे आ सकता है। आज अफगानिस्तान पे आया, कहीं कल ऐसी परिस्थितियां हमारे यहाँ नहीं उपज जाए कि हम चारों तरफ से गिर जाएं और ऐसी नौबत हमारे यहाँ आ जाए। इससे पहले हमें आज से तैयार होना पड़ेगा, अपनी ताकत को समझना होगा और दुनिया को संदेश देना होगा कि गलत का साथ न तो हिंदुस्तान का आदमी देगा, न भारत का एक छोटे से छोटा बच्चा कभी साथ देगा। तो इसी तरह से आप अपनी सोच और विचार को ना बुलंद करते हुए आगे बढ़िए। और मेरे इस मुद्दे को अगर आपको बहुत अच्छा लगा और इस पर अपने कोई विचार प्रकट करना चाहते हैं तो मुझे इसका फीडबैक जरूर दीजिए, और किसी नए विषय को लेकर मैं फिर नियमित रूप से आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। इस बात का मैं आपसे जरूर वादा करता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।